10 साल बाद कांग्रेस के पास खुशी मनाने की एक बड़ी वजह आई है। कांग्रेस ने इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में 6 सीटें जीतकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया है, जिसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की रिवाइवल स्टोरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। खासतौर पर रायबरेली में मिली बड़ी जीत ने कांग्रेस में एक नया जोश भर दिया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। राहुल गांधी ने इस बार केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। राहुल ने दोनों ही सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए 99 सीटों पर जीत दर्ज की है और माना जा रहा है राहुल गांधी की मां सोनिया की सीट रायबरेली जो हुआ करती थी उसे ही राहुल गांधी अपने पास रखेंगे। राहुल वायनाड छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की पहली बैठक और परिवार के साथ रायशुमारी के बाद राहुल ने यह फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल दोनों सीटों में से कौन सी सीट चुने, उनके इस कंफ्यूजन को सोनिया गांधी ने दूर कर दिया है। सोनिया ने राहुल को समझाया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को दोबारा उत्तर प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही राहुल के सीट छोड़ने पर प्रियंका वायनाड से उपचुनाव लड़ सकती हैं। गांधी परिवार इसके जरिए उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। कहा जा रहा है कि राहुल रायबरेली सीट छोड़ने का मन बना रहे थे, लेकिन उनकी फैमिली ने समझाया कि पार्टी के लिए यूपी बहुत जरूरी है। अगर रायबरेली सीट राहुल छोड़ते हैं तो यूपी के लोगों के बीच एक गलत संदेश जाएगा। परिवार ने समझाया कि रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी है कि परिवार ने अमेठी की खोई सीट भी हासिल कर ली है। आपको बता दें कि राहुल के पिता राजीव गांधी अमेठी और परदादा जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते आए थे। रायबरेली सीट उनकी मां दादी इंदिरा गांधी और दादा फिरोज गांधी की सीट रही है। वहीं कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी के खेमे के कुछ लोग पहले की तरह ये चाहते थे कि राहुल वायनाड में ही रहें और प्रियंका रायबरेली से उपचुनाव लड़ें। दरअसल नामांकन से ठीक एक दिन पहले ही गांधी परिवार ने फैसला लिया था कि राहुल रायबरेली से लड़ेंगे। ये फैसला आखिरी वक्त में इसलिए हुआ कि प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा दोनों चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के सीनियर नेताओं ने प्रियंका को समझाया कि परिवारवाद के आरोप से कांग्रेस कमजोर होगी। पूरे परिवार को चुनाव में उतरने की बजाय राहुल को जीत दिलाना जरूरी है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल किन वजहों से रायबरेली नहीं छोड़ेंगे। दरअसल 17 मई को सोनिया गांधी इस लोकसभा चुनाव की पहली रैली में रायबरेली पहुंची थी। उन्होंने मंच से कहा, मैं आपको बेटा सौंप रही हूं, जैसे मुझे माना वैसे ही मानकर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। सोनिया की अपील काम आई और राहुल ने 3,90,000 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि 2019 में सोनिया गांधी ने 1,67,000 वोटों से ही जीत दर्ज की थी। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली में बने रहने की एक बड़ी वजह कांग्रेस को यूपी में मिला वोट शेयर है। कांग्रेस को यूपी में इस बार 9.4% वोट मिले। ये कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है। 2019 में 6.36% वोट शेयर और एक सीट ही उसे मिल पाई थी, जबकि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2.33% वोट और 2 सीटें ही मिली थी। कांग्रेस जानती है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस तभी सफल होगी जब वो यूपी में अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखे। कांग्रेस दक्षिण भारत में अपना रुतबा बनाए हुए है, लेकिन हिंदी पट्टी कांग्रेस के लिए चुनौती बनी हुई है। यहां पार्टी को पटरी पर लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें कि राहुल ने 2019 में पहली बार अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी से वो चुनाव हार गए। हालांकि वायनाड से उनकी जीत हुई। केरल में मिली जीत का असर हुआ और कांग्रेस को दक्षिण के बाकी राज्यों में इसका फायदा मिला। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी कन्याकुमारी से ही की थी। इसके बाद कांग्रेस लगातार दक्षिण में मजबूत हुई, खासकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। अभी कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार भी है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस बारे में लोकसभा चुनाव में केरल में कांग्रेस को 20 में से 14 सीटें, तमिलनाडु में 9 और कर्नाटक में 9 सीटें मिली। अब राहुल गांधी नॉर्थ इंडिया, खासकर हिंदी पट्टी को मजबूत करने पर अपना पूरा फोकस बना रहे हैं। यही वजह है कि दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने जो रूट चुना उसमें ज्यादातर समय इसी इलाके को दिया गया। यूपी के बाद कांग्रेस का राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब राहुल प्रियंका यूपी में अपनी एक्टिविटीज और बढ़ा सकते हैं। यूपी में 6 सीटें जीतने पर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ा हुआ है। कांग्रेस को पता है कि अगर राहुल ने रायबरेली छोड़ी तो अखिलेश का उन्हें हमेशा सहारा लेना पड़ेगा और कांग्रेस कभी भी अपने दम पर यूपी में खड़ी नहीं हो पाएगी। बहरहाल कांग्रेस के लिए यूपी जरूरी भी है और मजबूरी भी है। हिंदी पट्टी के सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो उसका केंद्र की राजनीति में कद भी मजबूत होगा। लेकिन क्या अखिलेश कांग्रेस के साथ मिलकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। नमस्कार।
यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।